ये पारंपरिक वैम्पायर नहीं है। इसके पास असाधारण ताकत और तेज रफ्तार है। ये हवा में उड़ सकता है और आवाजों से रास्ता पहचान सकता है। ये इंसान और चमगादड़ का मिला जुला रूप है। इसका नाम है मॉर्बियस का डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। मॉर्बियस एक महान बायोकेमिस्ट है। बचपन से वो एक दुर्लभ खून की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर और विकृत बना दिया। उसका बचपन का दोस्त मिलो भी इसी बीमारी से जूझ रहा है। दोनों को बचाने के लिए मॉर्बियस एक खतरनाक प्रयोग करने का फैसला करता है। वो चमगादड़ों के खून की खास क्षमता को इंसानी डीएनए में मिलाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यही इलाज की चाबी हो सकती है। खतरा जानते हुए भी वो खुद पर यह प्रयोग करता है। प्रयोग शुरू होता है। उसकी असिस्टेंट उसे कुर्सी से बांध देती है। फिर उसके शरीर में बैट सीरम इंजेक्ट किया जाता है। अचानक मॉर्बियस का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। लैब की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। जब बिजली वापस स्थिर होती है, वो टेबल से गायब होता है। ऊपर से एक अजीब आवाज आती है। सब लोग ऊपर देखते हैं और मॉर्बियस छत से लटका हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा भूख और पागलपन से भरा हुआ था। वो हमला करने के लिए तैयार था। लैब में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग बाहर भागने लगते हैं। जो लोग भाग नहीं पाए, मॉर्बियस उनकी गर्दन पर हमला कर देता है। उसकी असिस्टेंट किसी तरह लैब के दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन मॉर्बियस बार बार शीशे पर हमला करता है। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी पहुंच जाती है। असिस्टेंट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया जाता है। मॉर्बियस ये देखकर गुस्से से भर जाता है। गार्ड्स गोली चलाते हैं, लेकिन उसकी नजरों में गोलियां स्लो मोशन में चलती हैं। अब उसके अंदर इंसानियत नहीं बची थी। कुछ ही पलों में सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। जब उसे होश आता है, वो अपने हाथों के तेज पंजों को देखकर डर जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर होने लगता है। वो आईने में खुद को देखता है। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने मुंह के किनारे लगे खून पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि वो अब इंसान नहीं रहा। जब वो लैब में वापस जाता है, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। वो तुरंत अपनी असिस्टेंट को चेक करता है। खुशकिस्मती से वो अभी जिंदा थी। सिक्योरिटी फुटेज देखकर मॉर्बियस सच्चाई जानता है। उसने खुद लोगों का खून पिया था। उसे समझ आ जाता है कि यह सीरम दुनिया के लिए खतरा है। फिर वो अपनी नई शक्तियों को टेस्ट करता है। उसके पास अब अविश्वसनीय ताकत और रफ्तार थी। वो चमगादड़ों की तरह आवाजों से रास्ता ढूंढ सकता था। यहां तक कि असली चमगादड़ भी उसे अपना मानने लगे थे। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे फिर से खून की प्यास महसूस होने लगती है। वो सिंथेटिक ब्लड पीकर खुद को कंट्रोल करता है। कुछ समय बाद मिलो लैब में आता है। मॉर्बियस को स्वस्थ देखकर वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार इलाज मिल गया। वो भी ये ताकत चाहता है, लेकिन मॉर्बियस साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है एक बार ये प्यास जाग गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। कुछ रातों बाद एक नर्स अस्पताल की लाइट बंद करके जाने वाली होती है। तभी अचानक हॉस्पिटल की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। नर्स धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और अंधेरे से एक खतरनाक साया उस पर झपट पड़ता है।